स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 लैटिस थ्योरी। चैप्टर नंबर 3 लैटिस थ्योरी का चैप्टर नंबर 3 है। तो उससे पहले कुछ जो उसमें चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो पहले इसमें क्या चीज़ है, पोसेट डायग्राम या हैसेट डायग्राम, जो मोस्टली यूज़ होगी लैटिसेस में, सब लैटिसेस में आगे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी आगे टॉपिक्स हैं सारे के सारे उसमें ना हैसेट डायग्राम का यूज़ है। तो हमने वैसे भी चैप्टर 1 में हैसेट डायग्राम का पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। पोसेट डायग्राम में क्या है कि वैसे जैसे एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, उस पर कोई ऑर्डर रिलेशन डिफाइन है। अब इस रिलेशन के तहत हम ये क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। ऑर्डर पेयर्स में क्या है, 1 1 से लेस है, 1 2 से, 1 3 से, इस तरह 1 4 से भी लेस है, लेसर इक्वल टू है तो 2 2 से भी लेसर इक्वल टू है, 2 3 से भी लेसर इक्वल टू है, 2 4 से, इस तरह ये सारे पेयर्स बने हुए इस रिलेशन के अंदर। तो पोसेट में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पोसेट डायग्राम जब बनानी है उसके लिए पोसेट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, एक तो वो रिफ्लेक्सिव होगा अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, ए रिलेटेड टू ए, इसमें होगा ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, इम्प्लाई करेगा ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। मतलब एक यूनिट डायरेक्शनल होगा, मल्टी डायरेक्शन नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी में बता रही हूँ। अब थर्ड क्या थे, ट्रांजिटिव। ये तीनों प्रॉपर्टीज मिलकर क्या बनाती है, एक पोसेट, एक नॉन एम्प्टी सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन। ये 3 प्रॉपर्टीज़ को जो सेटिस्फाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे, पोसेट कहेंगे, ठीक है। अब यही 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेगा और इसकी पोसेट डायग्राम। अब देखो मेरे पास जितने एलिमेंट्स होंगे पहले 1 2 3 और 4, इनको मैं सिंपली लिख लूँगा स्केच, अगर ये मैंने बनाया हुआ पहले बता देता हूँ, 1 2 3 और 4 मैंने बॉक्स की फॉर्म में लिख लिया। आप स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन एजेस मिलाने के लिए प्रॉब्लम होगी इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पे पहले क्या प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेगा, ठीक है। अब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेगा, मैं पहले इनके सर्कल वगैरह फिलअप कर दूँ कि ये मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। तो पहला तो होगा लूप, यानी कि ये एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरह ये हो गया, ठीक है, एरो साइन अपनी तरफ। फिर नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन है। यहाँ से एलिमेंट्स को मैं देखते रहा हूँ, 1 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से। अब ये तो हमारे पास क्या आ गए, वर्टिसेस आ गए। अब एज कहाँ कब बनेगा, एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस के दरमियान एज कब बनेगा, जब इन 2 पेयर एलिमेंट्स वर्टिसेस का एक पेयर मिलेगा, या इन अदर वर्ड्स ये दोनों रिलेटेड होंगे एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे देखो 1 1 से रिलेट कर रहा है, वो हमने बना लिया, 2 2 से, 3 3 से और 4 4 से रिलेट कर रहा है, तो सारे हमने एजिस पे ड्रा कर लिए, लूप्स ड्रा कर लिए। नेक्स्ट वन क्या होगा, 1 2 से रिलेट कर रहा है, एज बन गया, 1 2 से रिलेट कर रहा है। अब मैं इसको डायरेक्शनल एज बनाऊंगा, क्योंकि एंटी सिमेट्री में बता रही है कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, 1 रिलेट कर रहा है 2 से, तो 2 रिलेट 1 करेगा, 2 रिलेट 1 से उस वक्त करेगा जब 1 और 2 इक्वल होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे 2 और 1 की तरफ डायरेक्शन नहीं मिलने वाली, 2 से 1 की तरफ, तो 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन मिल रही है। तो नेक्स्ट क्या है, 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 3। नेक्स्ट फिर 2 रिलेटेड टू, वो हमने बना लिया, सेल्फ लूप है, 2 रिलेटेड टू 3, 2 रिलेटेड टू 3 ये एज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 4 ये एज बन गया। इसके बाद 3 रिलेटेड टू 3, वो हमारे पास सेल्फ लूप है, 3 रिलेटेड टू 4 ये बन गया एज इस तरह, ठीक है। और फिर क्या है, 4 रिलेटेड टू 4 वो सेल्फ लूप है हमारे पास। अब 1 रिलेटेड टू 4, 1 रिलेटेड 4, तो ये डायग्राम बन गई हमारे पास, या ऐसा समझो ग्राफ बन गया हमारे पास। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
अब इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाने को जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, हैशे डायग्राम। हैशे डायग्राम जो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर देगा। अब वो कैसे बनाना है, तो यही प्रोसेस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे किसकी, पोसेट की। वो क्या कहता है, अब पोसेट है हमारे पास, तो उसमें एक प्रॉपर्टी तो लाजमी होगी, पहली क्या है, रिफ्लेक्सिव ज़रूर होगा वो। अब रिफ्लेक्सिव है तो ये जो इसके ऊपर हमने सेल्फ लूप्स लगाए थे, ये बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेल्फ लूप्स प्रॉपर्टी की इसमें 1 1 वाला ऑर्डर पेयर भी होगा, 2 2 वाला भी होगा, 3 3 या 4 4 वाला भी ऑर्डर पेयर हमारे पास होगा। हमें पता है प्रॉपर्टी बता रही है कि ये क्या है, इसमें रिफ्लेक्सिव है, तो मुझे सेल्फ लूप बताने की जरूरत, शो करवाने की जरूरत नहीं, वैसे हमारे पास सेल्फ लूप्स हैं इस पर। ठीक है, वो मैंने इरेज कर दिए इसे। नंबर 2 एंटीसिमेट्री। एंटीसिमेट्री क्या बता रही है हमारे पास कि यूनिट डायरेक्शन होगा, एक तरफ है डायरेक्शन। ठीक है, आगे फर्दर जो है उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जितने भी डायग्राम्स हैं ऐसे डायग्राम में हम अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, ट्रांजिटिविटी। अब पोसेट क्या होगा, ट्रांजिट जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें जो रिलेशन बना रहे हैं वो ट्रांजिटिव तो ज़रूर होंगे। मतलब ट्रांजिटिव में क्या होगा फिर, अगर 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, तो मस्ट है 1 3 से भी रिलेट कर रहा होगा। तो मुझे ऑटोमेटिक है कि 1 3 से भी रिलेट कर रहा है ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ पोसेट। तो मैं ये वाला एज क्यों बना रहा हूँ, मुझे डिस्प्ले करवाने की ये भी ज़रूरत नहीं है हमारे पास कि ये वाला ट्रांजिटिव एज भी है हमारे पास। सही है, इस तरह 1 2 से और 2 4 से है, तो 1 4 से भी रिलेट कर रहा है, तो 1 4 वाला एज भी ट्रांजिटिव एज है, ये भी हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट कौन सा है 1 2 3 से, 2 आगे 4 से भी रिलेटेड है, तो 2 4 से भी रिलेटेड, ये भी ट्रांजिटिव एज है, तो मैं ये भी रिमूव कर दूंगा। तो नेक्स्ट मैंने रिमूव किया, मैं पहले क्या किया, मैंने 1 से 3 वाला ट्रांजिटिव एज रिमूव किया, 2 से 4 वाला और 1 से भी 4 वाला एज मैंने रिमूव कर दिए। अब ये क्यों रिमूव किए, कि मुझे पता है अगर 1 2 से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब 1 3 से भी रिलेट कर रहा है, 2 अगर 3 से रिलेट कर रहा है, सॉरी 1 2 से 2 3 से रिलेट कर रहा है, तो 1 भी कैसे रिलेट करेगा, 3 से रिलेट करेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑब्वियस ये ट्रांजिटिव एज है, मेरे पास रिलेशन है मेरे पास ये इस डायग्राम में। ठीक है, अब 2 3 से रिलेट कर रहा है और 3 4 से है, तो इसका मतलब 2 4 वाला भी हमारे पास ऑर्डर पेयर है, क्योंकि क्यों है, ये पोसेट डायग्राम है, पोसेट डायग्राम है मेरे पास है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि 2 भी किससे रिलेट कर रहा है, 4 से रिलेट कर रहा है। बेशक वो मैं यहाँ पे शो नहीं करवा रहा, लेकिन ऑब्वियस बात है मेरे पास है, तो जो चीज़ें मेरे पास ऑब्वियस है उनको मैं रिमूव करता जा रहा हूँ। अब देखो 1 2 3 और 4, अब इनके डायरेक्शन क्या है, 1 इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ है, इसकी और इधर है। तो अगर इनको मैं इस और सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना चाहूँगा तो ये है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 1 2 3 और 4। अब प्रॉपर्टीज़ वही देख लो, हमारे पास ऑर्डर पेयर कौन से थे, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। अब यहाँ पे मेरे पास अब ये पोसेट डायग्राम है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो 1 1 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 3 3 से रिलेट कर रहा है और 4 4 से रिलेट कर रहा है। सही है, नेक्स्ट क्या था, ऑर्डर पेयर देख लो, 1 2 से, 1 3 से और 1 4 से रिलेट करना चाहिए। अब डायरेक्शन इनकी क्या होगी, अपवर्ड, वो डायरेक्शन भी मैंने हटा दी, मुझे पता है यूनिट डायरेक्शन है, मैं इसकी डायरेक्शन क्या कर रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अब 1 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, तो 1 भी 3 से रिलेट कर रहा है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 3 से रिलेट कर रहा है और 3 किससे कर रहा है, 4 से रिलेटेड है, तो 2 और 4 आपस में रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 2 भी किससे रिलेट कर रहा है, 4 से। अब 1 2 से रिलेट कर रहा है और 2 4 से कर रहा है, तो इसका मतलब है 1 भी 4 के साथ रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पोसेट की पूरी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आप वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हैशे डायग्राम, जिसको हमने शुरू में ये फॉर्म दी थी, ये एक ही बात है। तो इस ग्राफ को पोसेट ग्राफ कह लो, इसको पूरी जो डायग्राम है इसको आपने चेंज कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, हैशे डायग्राम।
ठीक है, ये क्या हमारी ऐसे डायग्राम। ये क्यों बनाई है आगे मैं बताता हूँ, आगे जब चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ये उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें उनके बारे में बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ये जल्दी जल्दी अब बार बार वो लूप्स वगैरह ड्रा करने की जरूरत नहीं है। अब 1 2 3 और 6 ये कोई सेट है अंडर डिवीजन। तो पहला ये मैंने रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। तो अब 1 1 के लिए लूप है, ठीक है, 1 2 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, ठीक है, 1 6 से रिलेटेड, 1 6 से किस तरह रिलेट कर रहा है कि ट्रांजिटिव एज हमारे पास होगा। तो 1 2 से 2 6 से रिलेट कर रहा है, तो 1 भी किससे रिलेट कर रहा है, 6 से। मैंने बताया था डायरेक्शन अब क्या यूज़ करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन हम यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है। तो 1 2 से 2 6 से रिलेट है, तो 1 किससे रिलेट करेगा, 6 से। अगर इधर से भी देखना चाहिए तब भी ये भी पाथ है हमारे पास, ठीक है। फिर क्या है, 2 2 से सेल्फ लूप होगा, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। 2 6 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 3 3 से रिलेट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी 3 6 से है, ठीक है, और 6 6 से ये भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारी क्या बन गई, ऐसा डायग्राम। सॉरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब बार बार रिलेशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले मैं इस मतलब इसके ऑर्डर पेयर्स बनाऊँ, फिर इसकी डायग्राम बनाऊँ। अब उससे ज़्यादा मतलब जल्दी कर सकते हैं हम ये काम। मतलब 1 2 3 4 और 5 लेसर इक्वल टू रिलेशन है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है 1 लेस देन 2 और 2 लेस देन 3 3 लेस देन 4 और 4 लेस देन 5 है। तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, 1 लेस देन 2 2 लेस देन 3 3 लेस देन 4 और 4 लेस देन 5। तो ये मेरा वो रिलेशन हो गया। ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये मेरा क्या बन गया, वो सेट है जो तीन की तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इस तरह आप सेट्स पे भी ड्रा कर सकते हो। मतलब लाजमी नहीं कि लेसर इक्वल टू, या ऊपर हमने कौन सा यूज़ किया था, डिवीजन यूज़ किया था। अगर डिवीजन पे भी आप बगैर इसको देखे बनाना चाहो तो किस तरह होगा, 1 डिवाइड 2 2 डिवाइड 6, 1 डिवाइड 3 3 डिवाइड 6। लेकिन 2 और 3 का आपस में मैच नहीं होगा, क्योंकि ना 2 3 को डिवाइड करता है, ना ही 3 2 को डिवाइड करता है। अब सबसेट्स में आ जाओ, उसमें क्या होगा, ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे क्या बने हुए, सब सेट्स बने हुए। अब 5 है, 1 2 और 1 2 सेट कोई भी हमें उससे कोई मसला नहीं है। अब ये मेरे पास क्या है, एक सेट के अंदर क्या पड़े हुए, सेट्स पड़े हुए। ये सेट है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, एज अ सेट पड़े हुए 1 2 3 और ये 4। और रिलेशन क्या है, सबसेट का। तो मैं यहाँ पर सबसे छोटा सेट कौन सा है, 5। अब 5 किसका सबसेट है, 1 का भी है और 5 2 का भी सबसेट है, ठीक हो गया। तो 5 इन दोनों से रिलेट करेगा। अब 1 किसका 2 का सबसेट है, नहीं। 2 का 1 का सबसेट है, नहीं। अगर होते तो फिर मैं इसको 1 को इसके नीचे लिख लेता, सॉरी कोई इसे मिस्टेक नहीं, ठीक है। अगर ये इसका सबसेट होता तो मैं इसको इसके नीचे लिख लेता, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, अब 1 सबसेट है किसका, 1 और 2 का, और 2 सबसेट है किसका, 1 और 2 का। तो ये मैंने ये डायग्राम बना ली बगैर कोई रिलेशन बनाए, बगैर कोई ऑर्डर पेयर्स बनाए। तो मेरे पास क्या मिल गई, मुझे ऐसे डायग्राम कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आगे कुछ चीज़ें यूज़ हो रही थी नोटबुक पर, मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। मैक्सिमल एलिमेंट में क्या होगा, इन अ पोसेट एन एलिमेंट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट ना कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमल एलिमेंट। अब देखते हैं, ये मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हुई। अब इसमें देखो, ऐसा कौन सा एलिमेंट, उसे हम मैक्सिमल कहेंगे जो किसी फर्दर किसी और एलिमेंट से रिलेट ना कर रहा हो। अब इसमें मेरे पास क्या है, मैं चेक करता हूँ, ए मैक्सिमल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ए डी से भी रिलेट कर रहा है और ए बी और बी से भी रिलेट कर रहा है। डी चेक करता हूँ, डी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डी बी से भी रिलेट कर रहा है और डी सी से भी रिलेट कर रहा है। मैक्सिमल वो होगा जो आगे किसी एलिमेंट से रिलेट ना कर रहा। तो बी और बी को देखता हूँ, बी किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा, बी मैक्सिमल है। अब सी को देखता हूँ, सी किसी और से रिलेट नहीं कर रहा, तो सी भी क्या है, मैक्सिमल है। एक सेट में मैक्सिमल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो आगे फर्दर जब हम पढ़ेंगे उसमें सुप्रीमो मिनिमम या मीट या जॉइन, उसमें बताता हूँ, वो यूनिक होगा। मैक्सिमल जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है।
अब देखो अब है डायग्राम ए एंड बी आर द मैक्सिमल एलिमेंट्स, ठीक हो गया। अब इसमें देखो 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे इजीली मैं चेक कर सकता हूँ बार बार एक एक एलिमेंट्स। जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा वही क्या होगा, मेरा मैक्सिमल होगा, अगर मैं डायरेक्टली चेक करना चाहूँ, ठीक है। क्योंकि यही टॉप वाला एलिमेंट होगा जो बाकी किसी से रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि हम डायरेक्शन अपवर्ड ले रहे हैं। अब एक नया केस है, ये भी एक ऐसे डायग्राम है, ठीक है। मतलब ए बी और सी, इनके दरमियान कोई भी एज नहीं है। तो ऐसा कैसे कब पॉसिबल हो सकता है? जी हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी और सी है, तो मेरे पास इस तरह रिलेशन होगा, ए से रिलेटेड होगा, बी से, और सी से रिलेटेड होगा। अब ये एक पोसेट है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। एंटीसिमेट्री अलाउ करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो एंटीसिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव तो ऑब्वियस है कि ए बी और बी सी नहीं है तो ए सी तभी होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो ये पोसेट है। अब उसके डायग्राम क्या है, सेल्फ लूप्स होंगे हमारे पास, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे कोई सर्कल अगर बनाना चाहो तो आपकी मर्जी है, सर्कल करना चाहो पॉइंट्स को, तो ये एक मेरे पास क्या है, ऐसे डायग्राम है। अब इसमें देखो आपने मैक्सिमल ढूंढना है। मैक्सिमल क्या होगा, ऐसा एलिमेंट मैक्सिमल होगा जो फर्दर किसी एलिमेंट से रिलेट ना कर रहा हो। अब इसे ए किसी एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, बी कर रहा है किसी एलिमेंट से रिलेट, नहीं कर रहा, सी कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब ये तीनों की तीनों क्या है, मैक्सिमल है। अब इसे एक चीज़ हमें मिल गई कि मैक्सिमल, एक कंडीशन मिल गई कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 2 3 4 5 जितने भी हो। और एक कंडीशन ये है कि एक सेट में सारे के सारे एलिमेंट भी क्या हो सकते हैं, मैक्सिमल हो सकते हैं, ठीक हो गया। मिनिमल दो बातें भी हमने देखी। अब देखते हैं मिनिमल में क्या है। अब एलिमेंट क्या होगा, मिनिमल होगा इफ़ नो अदर एलिमेंट इज रिलेटेड टू दैट एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट को मिनिमल कहेंगे जिससे दूसरा कोई एलिमेंट रिलेट ना कर रहा हो, जिससे दूसरा कोई एलिमेंट रिलेट ना कर रहा हो। अब मैं देखता हूँ बी, अब बी से तो डी रिलेट कर रहा है, बी मिनिमल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा ऐसा एलिमेंट जिससे कोई दूसरा एलिमेंट रिलेट ना कर रहा हो उसे हम मिनिमल कहेंगे। डी भी देख लो, इसे रिलेट कर रहा है। अब जब देखता हूँ मैं ए को, तो अब ए से कोई भी एलिमेंट नीचे ऐसा कोई नहीं है जो इससे रिलेट कर रहा हो, डी ए से रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने कहा था यूनिट डायरेक्शनल है, अपर डायरेक्शन देखेंगे, ए रिलेट कर रहा है डी से, लेकिन डी रिलेट कर रहा है ए से, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ए से कोई भी एलिमेंट फर्दर रिलेट नहीं कर रहा, तो ये मेरा क्या है, मिनिमल एलिमेंट है। इस तरह ये मिनिमल मिल गया। अब इसमें देखो हेयर बी एंड सी आर मिनिमल, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ना बी से कोई एलिमेंट रिलेट है ना सी से। अब ए से रिलेटेड है, बी ए से रिलेट कर रहा है, लेकिन ए बी से रिलेट नहीं कर रहा। तो अब इसमें देखो, अब कुछ ये तो फाइनाइट लैटिसेस थे, कुछ इन्फिनाइट भी लैटिसेस होता है सेट, क्योंकि इन्फिनाइट है तो पोसेट मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने एक कंडीशन ली है 0 1 2 -1 और -2। तो इसमें देखो कोई मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, ना ही कोई मिनिमल एलिमेंट है। तो हमारे पास तीन केस हो गए कि या तो एक पोसेट में, या सॉरी पोसेट में या तो एक से ज़्यादा मैक्सिमल होंगे, ठीक है, या पूरे के पूरे सारे के सारे सेट के एलिमेंट सारे के सारे मैक्सिमल हो सकते हैं, या तो उनमें ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी मैक्सिमल ना हो, और एक ये पॉसिबिलिटी है कि उनमें मैक्सिमल क्या एलिमेंट क्या हो, वो यूनिक हो, ठीक है। या यूनिक होगा, या एक से ज़्यादा होंगे, या सारे के सारे एलिमेंट्स मैक्सिमल होंगे, या फिर कोई भी मैक्सिमल नहीं होगा। ये मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज़ होगी, ठीक है। ये चार की चार पॉसिबिलिटीज मैंने लिखी हुई है, ये आप लोग रीड कर लोगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है अपर बाउंड्स। अपर बाउंड में क्या होगा, लेट बी बी एनी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर ए कोई सबसेट, ए सेट है, बी उसका सबसेट है, देन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ बी इफ। अब ए किसका, एक्स किसका एलिमेंट है, ये ए का। जिस तरह वो अपर बाउंड के हम डेफिनेशन रियल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, वही ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन है, बस वो रिलेशन जो डिफाइन है उसके हिसाब से हमने यूज़ करना है। अब एक्स एलिमेंट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, वो अपर बाउंड है किसका सेट, बी का
कब अपर बाउंड होगा भाई? जब y रिलेट करेगा x से फॉर ऑल y बिलोंग टू b, मतलब सेट b का हर एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ अगर रिलेट करेगा तो हम इसे क्या कहेंगे? अपर बाउंड। ठीक है, अगर रिलेशन लेसर इक्वल टू है तो अगर सेट बी का हर एलिमेंट इस x से लेस है तो हम उसे क्या कहेंगे? x को अपर बाउंड। किसका? सेट बी का। अब देखो मेरे पास ये मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाई हुई है। ये फॉर एग्जांपल सेट ए है, ठीक है, वो सेट वाला सेट जो है। अब मैं इसका कोई एक सबसेट ले रहा हूँ, 5 और 10 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा सबसेट लिया है जिसमें कौन सा एलिमेंट्स है? 5 और 10 है। इसमें रिलेशन देखो कौन सा है? 1 to 10। इसमें नज़र आ रहा है कि 1 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 10, 1 डिवाइड्स 5, 5 डिवाइड 25। तो डिवीजन वाला रिलेशन है, तो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। अब हमने चेक करना मैक्सिमल कौन सा है, मैक्सिमल सॉरी अपर बाउंड। अपर बाउंड देखना है। अपर बाउंड में पहले तो मैं सेट के एलिमेंट्स में से चेक करूँगा। 5 को चेक करता हूँ। तो 5 को चेक करने के लिए अब अगर क्या हमारा 5 अपर बाउंड है तो उसमें डेफिनेशन ने क्या कहा था? अगर 5 क्योंकि इस सेट में भी है तो 5 बिलोंग्स टू ए, मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसे मैं क्या कह रहा हूँ? एक्स ले लो। तो y कौन से एलिमेंट होंगे? बी के। अगर y के सारे एलिमेंट इसके साथ रिलेट करेंगे, y रिलेटेड टू 5 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, तो हम कहेंगे 5 क्या है? अपर बाउंड है। अब रिलेशन क्या है? डिवीजन है, तो ये इसका हर एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए 5 को, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? 5 के अपर बाउंड है। 5 डिवाइड्स 5, ठीक है। 10 डिवाइड्स 5 नॉट पॉसिबल, तो फॉर ऑल वाली कंडीशन कैंसिल, तो 5 अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब मैं चेक करता हूँ 10 को, क्या 10 अपर बाउंड हो सकता है? जी। अब 5 डिवाइड्स 10 एक कंडीशन ट्रू, 10 डिवाइड्स 10 ये भी कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो फॉर ऑल y बिलोंग टू b, यानी कि y के तमाम एलिमेंट, अब x जो है वो क्या है? 10 है, किस में से ले रहे हैं हम? a में से। तो इस 10 के साथ रिलेट कर रहे हैं तमाम y के b के एलिमेंट्स, तो हम इसे क्या कहेंगे? अपर बाउंड। ठीक हो गया। तो अपर बाउंड अब यहाँ से मैं डायग्राम से भी मैं जल्दी जल्दी देख सकता हूँ। जो एक तो बात है कि 5 मैंने जब चेक किया था ना, तो देखो 5 अब 10 से नीचे है तो अपर बाउंड नहीं हो सकता। इससे ऊपर वाली साइड पे होंगे जितने भी अपर बाउंड मिलेंगे, ठीक है, डायग्राम में। तो 1, 2 और 4 पॉसिबल नहीं है कि अपर बाउंड कभी भी होंगे, ठीक है। तो 5 भी कैंसिल हो गया। अब 10 अपर बाउंड है, ठीक है। अब 20 अपर बाउंड है, ठीक है। नहीं, 20 अपर बाउंड नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा था? इस सेट के लिए अपर बाउंड नहीं है। 25 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब 5 उसने कहा था कि ये हर एलिमेंट इस एलिमेंट से रिलेट करेगा तो हम इसको अपर बाउंड बोलेंगे। अब डिवीजन है तो 5 डिवाइड्स 25, ठीक है। 10 डिवाइड्स 25 नो, तो 25 मेरा अपर बाउंड्स में नहीं है। तो वो यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि 5, 10 और ये 50 है, ये तो इससे रिलेटेड है, लेकिन 10 का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है 25 के साथ। मतलब वो ऊपर भी होना चाहिए और नीचे वाले एलिमेंट्स का उसके साथ रिलेशन भी होना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है। तो अब देखो 10 से डिवाइड्स 50, 5 डिवाइड्स 50 ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये भी एक अपर बाउंड है। अब 100 भी एक अपर बाउंड है, क्योंकि 10 डिवाइड्स 50 और 50 डिवाइड्स 100, तो ट्रांजिटिव एज से 10 किसको डिवाइड करे? 100 को, और इसके ट्रांजिटिव एज से 5 डिवाइड करेगा 100 को। 100 भी क्या है? अपर बाउंड। इस तरह 20 भी क्या है? अपर बाउंड। तो 3 अपर बाउंड मिल गए मुझे, सही है। तो लिस्ट अपर बाउंड में क्या होगा? जिसे हम जॉइन, सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड डिफाइन कर रहे हैं, आगे पूरे चैप्टर में यूज़ होगा। लिस्ट अपर एलिमेंट लीस्ट एलिमेंट ऑफ अपर बाउंड्स, अपर बाउंड्स में से जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? लीस्ट अपर बाउंड। अब अपर बाउंड इसके कौन कौन से थे बी साइड के? 5 और 10 के लिए वो क्या था? 10, 20, 50 और 100। तो इनमें से सबसे लीस्ट कौन सा है? वो 10 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। या इस सेट के लिए क्या है? ज्वाइन एग्जिस्ट जो कर रहा है वो क्या है? मेरा ज्वाइन 10 है, ठीक हो गया। तो इसी तरह आप इसमें से भी देख सकते हैं, ये डायग्राम 1, 2, 3 और 4। तो लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्स के सेट कौन सा है? 1, 2 और 3। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स वाला 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स वाला भी तो सबसेट हो सकता है। तो 1, 2 और 3 लिया। इसके अपर बाउंड कौन से होंगे? 3 और 4। उसमें से लीस्ट कौन सा होगा? वो 3 है। तो लिस्ट अपर बाउंड क्या है? वो 3 है, जिसे हम ज्वाइन का नाम दे रहे हैं, ठीक हो गया।
नेक्स्ट क्या है, लोअर बाउंड्स। लोअर बाउंड में क्या होगा, बी की सबसेट ए का क्या होगा, लोअर बाउंड। कब लोअर बाउंड होगा, देन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए इज अ लोअर बाउंड ऑफ बी इफ एक्स रिलेटेड टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग टू बी। मतलब जो एक्स क्या है, अब वो सारे के सारे जो वाई के एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। अब अगर रिलेशन लेसर इक्वल टू है तो फिर एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए सेट बी के। तो हम तमाम एलिमेंट्स है, तो हम इसको कहेंगे एक्स क्या है, लोअर बाउंड है किसका, सेट बी का। अब बी सेट मैंने क्या लिया यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। तो अब 1 2 से अब ऐसा एलिमेंट लेना जो 1 2 के बी के तमाम एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा हो। अब रिलेशन क्या है, लेस देन है, तो 1 क्या है, इससे लेस देन 1, ठीक है। 1 लेस देन 2 ये भी ठीक है, तो 1 मेरा क्या है, लोअर बाउंड है। 2 चेक करता हूँ, 2 लेस देन 1 है, नो, ये पॉसिबल नहीं। 6 चेक करता हूँ, 6 लेस देन 1 है, नहीं। तो इसका मतलब बी क्या है, 1 2, इसके लिए एक ही अपर बाउंड लोअर बाउंड यूज करें, वो क्या है, 1 है, ठीक है। इस तरह ये बाकी भी मैंने निकाले। अब लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ लोअर बाउंड्स। तो लोअर बाउंड में से सबसे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मीट या GLB, जो भी कह लो आप, ठीक है, या इन्फिमम। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है। उसमें क्या कहता है, पहली डेफिनेशन है क्लियर इनहेरिटेंस है, कंसेप्ट है। कहता है कि नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ पोसेट पी। अब कोई पी पोसेट है, ए उसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इनहेरिट्स द ऑर्डर रिलेशन। इनहेरिट्स का मतलब क्या है, जो इसमें प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी वही प्रॉपर्टीज़ इसमें होंगी। अब ये कब इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज़, वो देखेंगे। पहले ये क्या कह रहा है, कहता है कि इनहेरिट्स द ऑर्डर रिलेशन फ्रॉम द पोसेट पी। अब ये जो नॉन एम्प्टी सेट है पी में से क्या करेगा, इनहेरिट करेगा ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मतलब इसमें जो ऑर्डर है वो भी इसमें ऑर्डर हम डिफाइन करके वही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर एस नीड नॉट इनहेरिट्स द मीट्स एंड जॉइंट, सॉरी सबसेट क्या था, एस था। अब एस जो है पी का जो सबसेट है वो ऑर्डर रिलेशन तो इससे इनहेरिट करेगा, लेकिन जो मीट्स एंड जॉइन, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो इनहेरिट नहीं करेगा। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, वो बात की बात है जब हम डिफाइन करेंगे सब लैटिसेस, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे पूरी की पूरी सब लैटिस डिफाइन है, सही हो गया। तो अब इसके लिए वो देखो कंस्ट्रक्शन किस तरह बना रहा है। कहता है कि अगर लेट पी बी आ पोसेट कुछ चीज़ें, देन पी हैज़ फाइनाइट मीट्स। फाइनाइट मीट्स का मतलब अच्छे समझ लें क्योंकि आगे सारा इस पर डिपेंड करेगा। इफ़ एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ पी हैज़ अ मीट। अब मीट क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। मीट क्या है मेरा, लीस्ट अपर बाउंड। अब अगर एनी फाइनाइट, फाइनाइट मीट्स कब कहेंगे, जब पी पोसेट का कोई भी एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट, इसका नॉन एम्प्टी भी हो और फाइनाइट भी हो सबसेट, तो पी हैज़ क्या करेंगे, उसका फिर लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, पी हैज़ फाइनाइट मीट्स, ठीक है। अब पी हैज़ आर्बिट्ररी मीट्स इफ़ एनी सबसेट ऑफ पी हैज़ मीट। अब एनी सबसेट का मतलब फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, जो भी है, ठीक है, एम्प्टी या नॉन एम्प्टी। अब आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी में क्या होगा, सिर्फ नॉन एम्प्टी कंडीशन ऐड की है कि पी सबसेट इफ़ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पी हैज़ अ मीट, ठीक हो गया। सिमिलरली वो वी कैन डिफाइन फॉर द ज्वाइन, मतलब इसी तरह हम आर्बिट्ररी ज्वाइन, फाइनाइट ज्वाइन, आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी ज्वाइंस सेम इसी पैटर्न में हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मीट के लिए सिंबल इस ये यूज़ कर रहे हैं और ज्वाइन के लिए ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड अभी मैं डिफाइन करके आ रहा हूँ। तो इनहेरिटेंस में क्या कहता है, एज मैंशनड इफ P इज अ पोसेट देन अ सबसेट A सबसेट ऑफ S सबसेट ऑफ P, इनके सबसेट्स हैं, may have meets as subset of A different as subset of P, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि may have meets as subset of S, मतलब इसका जो इसके हिसाब से मीट्स मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे किसके हिसाब से, जो इसके हिसाब से जो मीट्स मिलेंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। सो वी रेफर द मीट ऑफ A एज अ सबसेट ऑफ S एज S मीट ऑफ A, मतलब उसको हम क्या लिखेंगे, S मीट ऑफ A, जो A का जब A सबसेट होगा S का, तो इसके हिसाब से जो मतलब जो हम मीट निकालेंगे, मीट इसके हिसाब से अपर बाउंड, इसके हिसाब से लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। जो हम वहाँ पे X ले रहे थे सुपरसेट X A से, और फिर B उसका सबसेट होता था, अब B की जगह पे A है और उस A की जगह पे क्या है, S है, ठीक हो गया। तो हम इसे क्या कहेंगे, S मीट ऑफ A एंड राइट मीट ऑफ A
और उसका किसके हिसाब से, तो यहाँ से छोटा सा नीचे क्या लिख देंगे एस। एंड सिमिलरली फॉर पी मीट ऑफ ए एज मीट, ये पी किसका, ए का, ठीक है। जब एक इसका सबसेट होगा इसका सबसेट होगा, जब ये इसका सबसेट होगा तो हम ये लिखेंगे, जब इसका सबसेट होगा तो हम ये लिखेंगे, ठीक हो गया। तो डेफिनेशन है, कहता है कि अननोन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ पोसेट पी इनहेरिट्स फाइनाइट मीट्स फ्रॉम पी। अब जो कंटेनमेंट थी ये लिखी हुई है कि ए सबसेट ऑफ एस सबसेट ऑफ पी। अब ये नॉन एम्प्टी सबसेट किसका, पोसेट पी का, ये इनहेरिट करेगा फाइनाइट्स मीट्स एंड जॉइंस। कब इनहेरिट करेगा, जब वेन एवर पी मीट ऑफ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट ए सबसेट ऑफ एस एग्जिस्ट। मतलब ए जो सबसेट है पी का, पी मीट ऑफ ए, पी मीट ऑफ ए, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा। और किस में हो, ये एस में भी हो, तो एस क्या करेगा, पी से इनहेरिट करेगा मीट एंड जॉइन। क्या इनहेरिट करेगा, मीट एंड जॉइन। ऑर्डर रिलेशन तो इनहेरिट कर रहा था, लेकिन मीट एंड जॉइन कब इनहेरिट करेगा, जब इस एस का एक सबसेट होना चाहिए, फाइनाइट्स और नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, उसके लिए पी मीट ऑफ ए एग्जिस्ट, पी मीट ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए और किस में होना चाहिए, एस में होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये थी इनहेरिटेंस हमारे पास। अब एक चीज़ है, कहता है इट इज़ पॉसिबल दैट ए सबसेट एस है और एस सबसेट पी है, तो हमारे पास क्या हो, एस मीट ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा हो बट पी मीट ऑफ ए ये एग्जिस्ट ना कर रहा हो, पॉसिबिलिटी है, उसकी एग्जांपल दे रहा है। यही एग्जांपल सिमिलर 3.5 बुक का जो आपका एग्जांपल है वो भी इसी तरह सिमिलर इसकी एग्जांपल ही है। अब देखो पी क्या है, पोसेट क्या, कौन सा पोसेट है, नेचुरल नंबर यूनियन ए बी, ठीक है, वेयर ए बी आर इनकम्पेरेबल, मतलब ए बी के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है कि वो किस तरह कंपेयर किए जाए, ठीक है। अब यू एल आर इस पर लेस आर इक्वल टू होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, कहता है कि ए बी जो उसके साथ हमने एलिमेंट्स का एक सेट जोड़ा है, तो उसमें हमारे पास क्या प्रॉपर्टी, कहता है कि ए और बी क्या है, इनकम्पेरेबल है, ठीक है। अब ये नहीं बता सकते कि ए और बी में से कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, लेकिन उसने एक बात बता दी कि ए एंड बी आर द ग्रेटर देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन। अब ए और बी क्या है, अगर यहाँ पे एन के एलिमेंट्स में लिखूँ 1 2 कुछ, अब तो 0 भी ऐड किया हुआ है नेचुरल नंबर में से स्टैंडर्ड सिस्टम में, 1 2 3 सो और इस तरह चलते जा रहे हैं, तो उसके साथ लास्ट जो कहता है कि बड़े वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, वो ए है और ए बी है, मतलब ये सारे के सारे इससे बड़े एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे अगर सेट ऑफ नेचुरल काउंटेबल सेट है ना, ठीक है, तो उसने बाउंड लगा दिया कि सबसे बड़े एलिमेंट्स कौन से हैं, ए और बी। देन वी हैव एस मीट ऑफ ए। अब एस मीट ऑफ ए का क्या मतलब है, ए क्या ले रहा है वो, ए बी सबसेट की, एस कौन सा ले रहा है, 0 ए बी। अब 0 उसने एक एलिमेंट ले लिया जो सबसे छोटा है, क्योंकि ए बी क्या है सबसे बड़ा एलिमेंट था, तो 0 से सबसे छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से मीट क्या होगा, मीट क्या होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड। अब इसके हिसाब से लोअर बाउंड कौन सा होगा, ए और बी तो है ही इनकम्पेरेबल, तो इसको मैं चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो बाकी क्या बचा 0, तो 0 देखो इसके लोअर बाउंड में से होगा, क्योंकि 0 इन सबसे छोटा है। अभी रिलेशन क्या है, लेस देन वाला, ठीक है, हर एलिमेंट से इसके छोटा है, तो ये मेरा ये क्या बन जाएगा, और ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड भी ये 0 बन जाएगा। तो एस मीट ऑफ ए ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। बट नो पी मीट ऑफ ए। अब ऐसा क्यों है, पी क्या है, 0 1 2 3 सो अनकाउंटेबल सेट, और सबसे बड़े सेट एलिमेंट्स कौन से, ए और बी। अब इसका ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड्स, अब ए बी के लोअर बाउंड्स कौन से होंगे वो तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 100 है तो इसके बाद 101 भी पड़ा